जो जिंदा है उसको मारिए, जो मुर्दा है उसको जिंदा कीजिए। आपका नफ्स जिंदा है, इसको मारिए, और आपका दिल मुर्दा हो चुका है, उसको नमाज से रोज़ा से जिंदा कीजिए। अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी बात, जो आपके सामने उसको पीछे कीजिए, और जो पीछे उसको सामने कीजिए। सामने दुनिया इसको पीछे कीजिए, पीछे आखिरत उसको सामने लाइए। अल्लाह मुक़द्दर का सिकंदर बना दे। तीसरी बात जिस पर आपको अमल करना है, और ध्यान से अमल करना है, मुकम्मल अमल करना है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अजनबी को दोस्त बनाइए, और जो दोस्त उसको अजनबी बनाइए। हमारा दोस्त शैतान है, उसको अजनबी बनाइए, और अजनबी हमारा खुदा है, उसको दोस्त बनाइए। जिसके साथ होगा मौला क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। इंशाल्लाह खुदा के साथ होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। रमज़ान में टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे इस कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी ये दबा ले, कभी तू दबा ले। मस्जिद का जलसा, आखिरी पैगाम, मस्जिद के जलसे के पैगाम पर इस जलसे को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मुकम्मल कर रहा हूँ। पूरा सच्चा वादा है, पक्का वादा है, जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग अगर थक गए तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, खैर ध्यान दीजिएगा, बस आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद का जलसा आप सुनने के लिए जा रहे हैं, मस्जिद के हवाले से सुना रहा हूँ। बस 3 मिनट में आपका जलसा निकल जाएगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। ये आखिरी पैगाम है, जलसा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो देख रहा हूँ कि जब मैं शुरू कर रहा था अपने हिस्से के जलसे को, तो देखा तादाद उस वक्त कम थी, लेकिन जब मैं ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ तादाद ज़्यादा है। ये जलसे के कामयाब होने की दलील है। अल्लाह आप सबको ज़िंदगी भर के लिए कामयाब फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग 4 गलती करते हैं, 4 गलती। मस्जिद का जलसा है, लाइन बाइन सुना रहा हूँ, तफसील का मौका दें, ध्यान दीजिएगा। हम लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, नमाज हम लोग पढ़ते ही नहीं है। हम लोग की पहली गलती क्या है? नमाज पढ़ते ही नहीं है। नमाज कब पढ़ेंगे? जुमा में। जब नमाज कब पढ़ेंगे? रमज़ान में। नमाज पढ़ते ही नहीं है। जनाजा पढ़ेंगे और जिंदा के लिए नहीं पढ़ेंगे। पहली गलती, ये कितनी बड़ी गलती है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ एक लाइन में। एक औरत है, जिना किया, उसके पेट में बच्चा रह गया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उस औरत ने उसका गला दबा दिया। ये औरत किस कदर नाफरमान है। इससे भी बड़ा नाफरमान वो आदमी है जो मुसलमान होकर के नमाज नहीं पढ़ता है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन टाल करके नमाज पढ़ते हैं। असर में जोहर पढ़ते हैं, मगरिब में असर पढ़ते हैं, टाल करके नमाज पढ़ते हैं। टालने का कितना बड़ा नुकसान है एक लाइन में सुना रहा हूँ। हज के लिए जा रहा है आदमी, हिंदुस्तान से हज करने के लिए जा रहा है, उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज छूट जाएगी तो हज में जाना ही हराम है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, तीसरी गलती हम लोग की क्या है? नमाज तो पढ़ते हैं, वक्त पर पढ़ते हैं, लेकिन जल्दी में पढ़ते हैं, राजधानी की रफ्तार से पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, चट मंगनी पट दिया। जल्दी में नमाज पढ़ने का कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर इस हाल में 60 साल भी नमाज पढ़ेगा, एक नमाज भी कबूल नहीं। अगर मरेगा मोहम्मद के दीन पर नहीं मरेगा, उठेगा मोहम्मद का उम्मती नहीं होगा। चौथी गलती बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। हम नमाज तो पढ़ते हैं, घर में पढ़ लेते हैं, मस्जिद नहीं आते। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम नहीं आते। घर में नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद में होती है, अगर वो घर में पढ़ता है तो अदा होती है, कबूल नहीं होती है। इंशाअल्लाह ये 4 गलती हमसे नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक कपड़ा बुनने वाला था, सब लोग आते थे नमाज पढ़ने के लिए, वो नहीं आता था। तो इमाम साहब ने बुलाया कि भाई क्यों नहीं आते हो? कहा कपड़ा बुनने में मेरा 5 रुपया का नुकसान है, 5 नमाज में 5 रुपये का नुकसान है। कहा मैं दूंगा अपनी तनख्वाह से, तुम आकर के नमाज पढ़ो। आता है, झट से नमाज पढ़ता है, पट से निकलता है। तो एक दिन शक हुआ, इमाम साहब को बुलाया,
अरे भाई तुम नमाज पढ़ते हो, छठ आते हो, पट चले जाते हो, सबसे जल्दी तुम आते हो, सबसे जल्दी तुम भागते हो, वजूजू भी करते हो कि नहीं करते हो? कहा कि हुजूर 5 रुपया में एक ही काम होगा, 2 काम नहीं होगा, बगैर वजू के नमाज पढ़ करके आता हूँ। दावत और तबलीग वाले ने मेहनत किया, एक बूढ़े को तैयार किया कि भाई 80 साल से तुम नमाज नहीं पढ़ो, खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो। तो कहता है कि मैं जोहर से नमाज पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। जैसे ही आया जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, भैंस मर गई। बेटा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, अब्बा आप गए पहली बार बिस्मिल्लाह किया, भैंस मर गई, और कुल वल्लाह करोगे, दूसरी तीसरी नमाज पढ़ोगे, सबका जनाजा उठ जाएगा। अब बाप हो गया 1 नंबर का भोमियार। जब देखा कि खाना खर्चा में कमी कर रहा है बेटा, तो कहता है कि बेटा मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। बच्चा सब आकर पैर पकड़ लिया, अब्बा हुजूर खाना खर्चा पूरा देंगे नमाज में। तीसरी और आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा था, मुर्गा दरख्त में बैठा हुआ था। लोमड़ी ने देख लिया कि मुर्गा ऊपर है, कहा ओ मोहसिन साहब, ओ मोहसिन साहब नीचे आइए नमाज पढ़ेंगे। तो मुर्गा भी अररिया का मुर्गा था, होशियार था। उसने कहा कि ये तो जैसे ही नीचे आऊँगा ये चट कर जाएगा। कहा कि देखो ये बताओ कि तुम मुक्तदी हो या इमाम? कहा कि नहीं मैं मुक्तदी हूँ। कहा मैं इमाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब लोमड़ी सोचा कि मैं तो हाफ पागल था, ये तो फुल पागल मालूम हो रहा है। लोमड़ी समझ रही है। उसके बाद इत्तेफाक से शेर आ गया उसी दरख्त के नीचे। तो अब लोमड़ी भागना शुरू करती है। तो मुर्गा ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, इमाम साहब तो आगे, कहाँ भाग रहे हैं? कहा मेरा वजू टूट गया। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्र अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम। थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके दे, जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें, कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। इंशाअल्लाह मस्जिद को चंदे से ज़्यादा सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, बस आपका इम्तिहान लेने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा नोट बताएंगे, छोटा नोट डाल देंगे, सदका जान का माल का सब कुर्बान कर देंगे। पैसा है तो उठ करके आएंगे, पैसा नहीं है तो उठ करके नहीं आएंगे। एक बार दिया है बार बार देंगे। अल्लाह आपको बार बार खिलाता है और वो खिलाने का वादा कर रखा है। उसी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं, हुकूमत के भरोसे नहीं जी रहे। आइए जान का माल का सदका दे दीजिए, उसके बाद दुआ हो जाती है। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। आ जाइए, कतरा कतरा दरिया होता है और ज़र्रा ज़र्रा समंदर और सहरा होता। आते जाइए, ला करके दे दीजिए। बिल्कुल 5 से कम 2-3 मिनट का यह सदका है।